Hello everyone. In today's video, we shall talk about Henry's theory for industrial accident prevention. Before I start the video, please subscribe my channel and press the bell icon to get more safety related videos. Let's start Henry's theory for industrial accident prevention. जो लोग भी सेफ्टी के बारे में लिटिल नॉलेज भी अगर रखते हैं, आई होप कि उनको पता होगा हेनरीज थ्योरी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं कि हेनरीज की थ्योरी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन यानी जो इंडस्ट्रियल दुर्घटनाएं होती हैं उसको रोकथाम करने के लिए हर्बर्ट विलियम हेनरीज 1931 में प्रपोज किया गया था। हेनरीज पिरामिड को एक्सीडेंट ट्रायंगल, हेनरीज ट्रायंगल और बर्ड्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी के जरिए से इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, उन्हीं चीजों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इस पिरामिड को देखें। ठीक है, ये पिरामिड जो आपके सामने है, इस पिरामिड को क्या करें, आप देखें। हेनरीज के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि 300 नियर मिस होता है। ठीक है, 300 क्या होता है, नियर मिस होता है, और उसमें 30 माइनर एक्सीडेंट होते हैं और एक सीरियस एक्सीडेंट होते हैं। तो ये पिरामिड के जरिए से बताया गया है। उसी चीज को यहां लिख करके हम बताए हैं कि मेजर इंजुरीज, माइनर इंजुरीज और नियर मिसेस। ठीक है, अगर आज हेनरीज की थ्योरी को जो सेफ्टी पिरामिड के जरिए से उसको बताया गया है या दिखाया गया है, अगर इसको आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू किया जाए या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वर्क किया जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। एक बात यहाँ बहुत अहम है, वो ये है कि prioritize the reporting and investigation of near misses to uncover underlying hazards and make this easy for all employees to do। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये लीगली भी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क प्लेस होता है, जहाँ भी काम होते हैं, तो वहाँ अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है या नियर मिसेस होता है तो ऐसे एक्सीडेंट और नियर मिसेस का इन्वेस्टिगेशन करना और उसकी रिपोर्टिंग करना कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। और कंपनी को चाहिए कि इसको, है ना, प्रायोरिटी दे। यानी कुछ कंपनी क्या होती है ना कि बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को उतना प्रायोरिटी नहीं देता है। सो इट इज रॉन्ग, यह गलत है। बल्कि बिजनेस को जिस तरह से प्रायोरिटी दिया जाता है उसी तरह से हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को भी क्या देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए। इसीलिए कोई भी नियर मिस या एक्सीडेंट अगर कंपनी के अंदर होता है तो उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ताकि पता चले कि इस एक्सीडेंट के पीछे क्या कॉजेस थे, क्या इमीडिएट कॉजेस थे, क्या अंडरलाइंग कॉजेस थे, किस रीजन से एक्सीडेंट हुआ, और इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो इन फ्यूचर, और इन दुर्घटनाओं को क्या किया जा सके, रोका जा सके। और जब दुर्घटनाएं नहीं होंगी तो जो भी वर्कर्स वहां काम करेंगे तो उनका वहां काम करना भी सेफ माना जाएगा या सेफ जोन में होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि हेनरीज जो अपनी थ्योरी को तैयार किया है वो कैसे किया है। तो हेनरीज लगभग 75,000 एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन किया है। ठीक है, यानी 75,000 यानी 75,000 वो एक्सीडेंट को क्या किए हैं, केयरफुली स्टडी किए हैं।
केयरफुल स्टडी करने के बाद तब वो एक कंक्लूजन पर आए हैं। और एक्सीडेंट 75,000 जो केसेस को वो इन्वेस्टिगेशन किए हैं, तो ऐसे एक्सीडेंट को किए हैं जो लॉस्ट टाइम इंजुरी हैं। ऐसे एक्सीडेंट जिस एक्सीडेंट की वजह से लॉस्ट टाइम इंजुरी हुआ हो। अब बता दें आपको, लॉस्ट टाइम इंजुरी उस इंजुरी को कहा जाता है जिस इंजुरी की वजह से वर्कर 48 आवर्स या उससे ज्यादा, है ना, जॉब से, काम से वो क्या रहे, अब्सेंट रहे। या सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसी घटना दुर्घटना जिस घटना दुर्घटना की वजह से कोई वर्कर 48 घंटा या 48 घंटे से ज्यादा अगर वो जॉब नहीं रिज्यूम कर पाता है, फिर से वो अपने काम को नहीं स्टार्ट कर पाता है, तो ऐसे एक्सीडेंट को क्या कहा जाता है, लॉस्ट टाइम इंजुरी। तो 75,000 लॉस्ट टाइम इंजुरी को स्टडी करने के बाद हेनरिच क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं वो देखिए। नंबर 1, बिहाइंड एवरी एक्सीडेंट देयर इज ए कॉज। हर एक दुर्घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। यानी कोई भी दुर्घटना अगर होती है ना, तो दुर्घटना यूं ही नहीं होती है, बल्कि दुर्घटना अगर होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताते हैं कि एक्सीडेंट डू नॉट हैपन बट दे आर कॉज्ड। और बताते हैं कि दुर्घटना किसी ना किसी रीजन से ही होता है। यानी कोई रीजन होता है फिर दुर्घटना होती है। पहला पॉइंट कहता है कि हर दुर्घटना के पीछे रीजन है, और दूसरा पॉइंट का मतलब हुआ कि दुर्घटना तभी होती है जब कोई रीजन होता है, तो दुर्घटना होती है। ठीक है। उसके बाद आगे बात कर रहे हैं 3 नंबर पर यह बताना चाहते हैं कि 78% ऑफ एक्सीडेंट आर कॉज्ड ड्यू टू अनसेफ एक्शन। यह कहना चाहते हैं कि 78% जो दुर्घटनाएं होती हैं, 78% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अनसेफ एक्शन की वजह से होती हैं। अभी आपसे बात करेंगे अनसेफ एक्शन क्या होता है। 20% जो एक्सीडेंट होती हैं वो इसलिए होती हैं कि अनसेफ कंडीशन रहा हो, और अनसेफ कंडीशन की वजह से, ठीक है, ये एक्सीडेंट हमारी क्या होती हैं। उसके बाद बताते हैं आगे के 5 नंबर पे कि मेजॉरिटी ऑफ अनसेफ कंडीशन आर आइदर फिजिकल और मैकेनिकल। और अक्सर जो अनसेफ कंडीशन होते हैं उसकी जो मेजॉरिटी होती है या तो फिजिकल होती है या मैकेनिकल होती है। मतलब कहना यह चाहते हैं कि अनसेफ कंडीशन जो होती है ना, तो मैकेनिकली अनसेफ कंडीशन होता है या फिजिकली अनसेफ कंडीशन होता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इस बात पर आते हैं कि ये जो हेनरिच की थ्योरी है, तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या पता चलता है कि फ्रॉम रिव्यू ऑफ डेटा अवेलेबल कंसर्निंग द पोटेंशियल इंजुरी एक्सीडेंट्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट इन ए यूनिट ग्रुप ऑफ 330 एक्सीडेंट ऑफ द सेम काइंड इन्वॉल्विंग द सेम पर्सन। या कहना यह चाहते हैं कि एक आदमी के साथ 330 बार दुर्घटनाएं होती हैं। यानी किसी इंसान के साथ 330 बार, है ना, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। 300 दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें उसको इंजुरी नहीं होती है, यानी नियर मिस हो जाता है। लेकिन 29 ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उसको माइनर इंजुरी होती है। उसके बाद एक ऐसा होता है जिससे लॉस्ट टाइम, है ना, एक्सीडेंट होता है। ठीक है। और लॉस्ट टाइम के बारे में जैसे अभी हम बताए, और लॉस्ट टाइम में सब चला जाएगा। हो सकता है कि वो परमानेंट अपाहिज हो जाए, परमानेंट उसका पैर, है ना, डैमेज हो जाए, परमानेंट हाथ, उसका हैंड फ्रैक्चर हो जाए, या परमानेंट वो डिसेबल हो जाए, या फिजिकली कहीं ना कहीं उसको, है ना, कोई प्रॉब्लम परमानेंट हो जाए। तो लॉस्ट टाइम इंजुरी के बाद कुछ भी होने की संभावना होती है। उसी को यहां अब परसेंटेज में दिखाया कि 0.03% है ना, क्या होता है, मेजर इंजुरी होती है। 0.88 जो होता है वो, है ना, माइनर इंजुरी होता है। उसके बाद 19.9 ये हमारा नो इंजुरी होता है। यानी 330 केसेस को, है ना, जो हेनरिच ने तैयार किया है, उसको अगर एज ए परसेंटेज देखें
तो ये परसेंटेज के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि हेनरिच जो बात करते हैं कि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटना और दुर्घटना के पीछे जो कॉज होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होता है। जैसा कि वो बताया ना कि कोई भी दुर्घटनाएं जो होती हैं तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होती हैं। यानी अभी वो बताया कि 78% जो दुर्घटनाएं होती हैं तो वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होती है। तो आपको बता दें कि अनसेफ एक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अनसेफ एक्ट को जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया है कि अनसेफ एक्ट आर थिंग्स दैट पीपल डू, है ना, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट। बताते हैं कि किसी आदमी के द्वारा किसी काम को ऐसे किया जाना जिससे एक्सीडेंट का रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। सच एज वर्किंग विदाउट प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट और इग्नोरिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स। यानी जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है उसको पहने बिना काम करना या सेफ्टी के नियम को इग्नोर करना। यानी अगर कोई आदमी बाइक चला रहा है बगैर हेलमेट के चला रहा है तो बगैर हेलमेट के गाड़ी को चलाना क्या है, अनसेफ एक्ट है। या मान के चलिए वो ओवर स्पीड में बाइक को चला रहा है, यानी सेफ्टी के जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उसको इग्नोर कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, अनसेफ एक्ट। चलिए, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को इस तरह से किया जाना जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, या तो उसके लिए या किसी अन्य पर्सन के लिए। यानी उस काम की वजह से या तो वो खतरे में पड़े या अन्य व्यक्ति खतरे में आए या इन्वायरमेंट खतरे में आए, हर कंडीशन में वो अनसेफ एक्ट कहलाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि अनसेफ कंडीशन क्या होता है। अनसेफ कंडीशन आर थिंग्स इन द वर्क प्लेस दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट सच एज पुअरली मेंटेन इक्विपमेंट और क्लटर्ड वर्क एरियाज। यहां कहना चाहते हैं कि किसी एरिया, किसी जगह की परिस्थिति का ऐसा होना जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, ठीक है। यानी किसी एरिया में साफ सफाई का ना होना, है ना, पुअर हाउसकीपिंग का होना, एरिया में, है ना, सामान इधर उधर बिखेरा रहना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर एरिया में साफ सफाई नहीं रहेगी और जो भी सामान है, जो स्क्रैप्स हैं, अनयूज्ड मटेरियल्स हैं या जो भी, है ना, अनवांटेड मटेरियल्स हैं, वो सारे इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली वहां स्लीप ट्रिप के हैजर्ड्स होंगे, फायर वगैरह के हैजर्ड्स होंगे और इस तरह के अन्य दूसरे हैजर्ड्स होने की भी संभावना होंगी। तो यानी किसी जगह की परिस्थिति और स्थिति का ऐसा होना जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाए, तो ऐसे को कहा जाता है अनसेफ कंडीशन। जैसे कि अभी आपको हम एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ एक इमेज देखिए, एक क्रेन के थ्रू, है ना, कोई हेवी लोड मटेरियल को लिफ्टिंग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए जिस स्लिंग, जिस रोप के थ्रू किया जा रहा है, जिस बेल्ट के थ्रू किया जा रहा है, वो क्या है, डैमेज है, ठीक है। तो ऐसे डैमेज वायर के थ्रू या रोप के थ्रू, स्लिंग के थ्रू, है ना, किसी हेवी लोड को लिफ्ट करना, ये अनसेफ कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक आदमी देखिए, ये लैडर पे चढ़ा है, लेकिन लैडर पर चढ़ने के बाद वो अपने आप को बेंड किया हुआ है, झुकाया हुआ है, लटका हुआ है। तो किसी आदमी का इस तरह से लटका हुआ होना क्या होता है, अनसेफ एक्ट होता है। और यही लोड, आगे देखिए इस इमेज में आपको दिखा रहे हैं कि यही लोड अगर गिर जाता है टूट करके और बगल में कोई आदमी होता है लेकिन उसको चोट नहीं लगती, वो बच जाता है, ठीक है, बाल बाल बच जाता है, तो ऐसे बच जाने को नियर मिस कहते हैं। लेकिन अगर वो लोड टूट कर किसी आदमी के ऊपर गिर गया तो यही एक्सीडेंट होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इन चीजों से, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि हेनरिच की जो थ्योरी है वो कुछ पॉइंट पर वो ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करता है। जैसे वो कहना ये चाहता, नंबर 1 कि एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, ठीक है, और कहते हैं कि जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ये दो मेन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट हैं, ठीक है।
यानी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन आर रूट कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी किसी दुर्घटना होने की जो जड़ होती है वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही होती है। उसका तीसरे नंबर पे कहते हैं कि सिवियरिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इज ऑफन अनरिलेटेड टू द कॉज, और बताते हैं कि कभी कभी जो दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटना होने का जो परिणाम निकलता है ना, ऐसा नहीं कि कॉज के अकॉर्डिंग होता है, समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए किसी फ्लोर पे थोड़ा सा लिक्विड गिरा हुआ है और फिसलने के चांसेस वहां है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप फिसल के गिरेंगे तो थोड़ा सा चोट लगेगी, नहीं, हो सकता है कि फिसल के गिरे और भयानक सर पे चोट आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, या फिर है ना आदमी कोमा में चला जाए, हैवी ब्लीडिंग हो जाए, या जो ब्रेन है उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। तो इसलिए कहा था कि कॉज के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट का सिवियरिटी नहीं होती है, बल्कि सिवियरिटी एक्सीडेंट का अलग होता है, कॉज अलग होता है। कॉज थोड़ा भी हो सकता है कि सिवियरिटी भी भयानक हो सकती है। इसलिए हमें कभी भी रिस्क के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ कहना यहाँ ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ माइनर एक्सीडेंट को अगर हम रोकते हैं, यानी छोटे छोटे जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं उसको अगर हम रोकते हैं, तो कंपनी का बड़ा बड़ा एक्सीडेंट क्या हो सकता है, रुक सकता है। इसलिए चाहिए कि कंपनी अगर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को क्या करता है, प्रॉपर आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और हेल्थ और सेफ्टी कल्चर को है ना वर्क प्लेस में डेवलप करता है, तो इसके जरिए से कंपनी हेल्थ और सेफ्टी को काफी इंप्रूव कर सकता है और कंपनी का बहुत बड़ा कॉस्ट भी बच सकता है, और इस तरह से कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पाद होता है, वो भी काफी इंक्रीज हो सकता है। तो फिर से आपसे हम यही कहेंगे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर सेफ्टी है ना रिलेटेड वीडियोस। डेफिनेटली माय वीडियोस विल बी हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी कमेंट्स, so don't hesitate to drop your comments in a comment section. अब यहाँ आपको हम एक छोटी सी और बात बता दें, उसके बाद वीडियो खत्म होगा, कि एक बर्ड्स एक्सीडेंट ट्रायंगल भी कहा जाता है, बर्ड्स एक्सीडेंट ट्रायंगल, ठीक है, वो जो दिखाता है, ठीक है, तो 631 में वो रेशियो को पेश करता है, ठीक है, जो बर्ड्स एक्सीडेंट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक थ्योरी है, जो वर्क प्लेस फैटेलिटीज होती हैं, सीरियस इंजरीज होती हैं, माइनर एक्सीडेंट होते हैं और नियर मिसेस होते हैं, तो इसका जो अनुपात है, रेशियो है 1:10:30:600 है ना, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एवरी 600 माइनर एक्सीडेंट्स, यानी 600 क्या होते हैं, माइनर एक्सीडेंट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, देयर इज है ना 1 वर्क प्लेस फैटेलिटीज, और वहां एक है ना वर्क प्लेस फैटेलिटीज होते हैं। वैसे इसका जन्मदाता माना जाता है कि 1966 में फ्रैंक बर्ड है ना एनालाइज किया था 1.5 मिलियन एक्सीडेंट पर है ना को रिपोर्ट करने के बाद, और वो एक ट्रायंगल को क्या क्या जन्म दिया, और एक थ्योरी को उन्होंने क्या किया है ना क्रिएट किया, और उसकी जो फाइंडिंग्स है 1.5 या 1.7 भी कभी कभी कहा जाता है, और उन्होंने ऑलमोस्ट 300 कंपनीज के जो केसेस हैं उन सारे केसेस को उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। तो आपके नॉलेज के लिए बर्ड्स है ना एक्सीडेंट ट्रायंगल को भी मैंने यहाँ पेश किया, जैसे दिखाया कि 600 है ना वायोलेशन ऑफ है ना प्रोसीजर्स एंड डेंजरस बिहेवियर ऐसे होते हैं, और 300 इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं, 10 इंजुरीज होते हैं, 1 है ना फैटल एक्सीडेंट होते हैं, यानी जिसमें लोगों के जान वगैरह जाने की संभावना होती है। तो thank you so much for watching and listening carefully.